तो तेजस्वी जी तोरा खिलौना समझ में आ रहे हैं, खिलाड़ी हैं, ठीक है। तोरा ऐसे पर डे नचवाते हैं वो। कुकुर बिलार भी कितनों भौंकोगे तो कुकुर बिलार कुछ करी हैं। अगर वो है, अगर गर्मी से आएगा शेर के पास तो क्या होगा, क्या होगा? हाड़ हड्डी मांसपेशियां सब खत्म हो जाएगा। हम आपके मन की बात क्या करें? हाँ, अपन मन की बात करेंगे। आपके मन के बात करना है, जाइए अपनी पत्नी के साथ बैठ के बतियाइए कि हाँ हो अबरी दाढ़ी वाला कैसे स्टाइल रखा जाए। हाँ हो हम 17 लाख के सूट सिलाए हैं, तोरा कौन कलर के साड़ी ले। तो अपन पत्नी के साथ बात कीजिए मन वाला। यहाँ जन की बात कीजिए, देश की बात कीजिए। बब्बर शेर से मत टकराना, नहीं तो अभी तो इतने हुआ है, अगला बार जो होगा ना तो किसी से कह नहीं पाओगे। हालांकि अभी भी बहुत सारा बात है जो नहीं कह पा रहे हो तुम। देखते हैं बंदर को क्या करता है। जब भीड़ जब लगेगा तो वहाँ बंदर को नचाएगा, अब भीड़ जब खत्म तो साइड में रहता हूँ, है ना। तो जहाँ पे उसको भाजपा को पता है कि इस बंदर को कहाँ नचाना है, यानी मनीष कश्यप बंदर है। हाँ, भाजपाइयों के अनुसार बंदर ही तो है ही। क्या है ये बंदर है। चिराग पासवान जी का अभी तक ब्याह नहीं होने दिया भाजपा वाला। एक दिन हमारी बात हो रही थी, हम कहे कब ब्याह कीजिएगा, तो कि सोच रहे हैं, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि जे मंत्री बन जाइएगा तब कीजिएगा। बताइए तो जरा। तो मनीष को अब ये समझना चाहिए भाई, उल्टा पुल्टा करके भाजपा ने नाम तो बनाइए लिए, नाम तो हुई गया है। चाहे लोग लफुए के नाम से काहे न जाने, जान तो गए किया लोग, लेकिन ये उटपटांग काम कर रहे थे। ये सीधे जो काम इनको करना था वो काम इनको शायद पता नहीं, या वो काम ये करना नहीं चाह रहे थे, और जो काम नहीं करना था वो काम किए जा रहे थे। कोई हल्ला करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद वो तुम्हें नेता बना लेंगे। तो आप तो चले जाते हो बिहार से, उठोगे तो शाहरुख खान के पास उल्टा पुल्टा बोलोगे, वहाँ से आओगे तो एक साइड बैटरी वाला से रंगदारी मांगोगे, उधर से अगर नहीं हुआ तो अयांश के नाम पे 16 करोड़ का चंदा करके चंदा चोरी करोगे। भाई साहब, आपको तो व्यू मिल जाता है ना, व्यू मिल जाता है। उस गरीब की पीड़ा के साथ आप खेल जाते हैं, आपको व्यू मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, लेकिन उस गरीब की क्या स्थिति होती है आप समझते हैं? नमस्कार, मैं हूं सानिराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। जब से मनीष कश्यप जेल से बाहर आए हैं तब से सुर्खियों में चल रहे हैं। मतलब क्या कहा जाता है ना कि जब घायल शेर होता है ना तो गरजता भी बहुत ज़्यादा है। एक तरीके से मनीष कश्यप भी कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। जब से जेल से बाहर आए हैं तब से बोलना शुरू कर दिया है, सरकार पे फिर से तंज कसना शुरू कर दिया है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि मनीष कश्यप फिर से जेल चले जाए। लेकिन आज हम लोग इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद हैं यहाँ पे संतोष रेणु जी, जो कि एक भोजपुरी के जाने माने सिंगर भी हैं और सामाजिक सेवी भी हैं। जरा इनसे जानते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है इस मामले पे। क्या कहना है? देखिए, दायरा जब क्रॉस करते हैं लोग तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है। एक्सेलरेटर पे पैर उतना ही दबाइए जितना तक में ब्रेक उसको कंट्रोल कर ले, है ना। अब अगर बहुत ज़्यादा दबा दीजिएगा तो जाहिर सी बात है गाड़ी एक्सीडेंट कर जाएगी। तो मनीष को अब ये समझना चाहिए भाई, उल्टा पुल्टा करके भाजपा ने नाम तो बनाइए लिए, नाम तो हुई गया है। चाहे लोग लफुए के नाम से काहे न जाने, जान तो गए किया लोग। तो अब अच्छा काम कीजिए, बढ़िया बढ़िया, और काम करके और सवाल पूछने की हिम्मत आप जुटाइए, है ना। क्योंकि अक्सर हम देख रहे हैं कि सवाल जब भी करेंगे तो सवाल किस जगह करेंगे, कोई बेचारा पुलिस वाले मिल गए ओकरा परेशान कर देंगे, कोई एक साइड बैटरी वाले मिल गए ओकरा परेशान कर देंगे, कोई उधर कोई मजदूर मिल गए ओकरा परेशान कर देंगे। सवाल सिस्टम से पूछो, तंत्र से पूछो, है ना। जो जनमानस की जो पीड़ा है, उस पीड़ा से जो सवाल उत्पन्न होती है, उस सवाल का ब्रिज बनो। पत्रकार एक ब्रिज होते हैं, लोकतंत्र के चौथी इकाई होते हैं। सत्ता और आवाम के बीच का वो ब्रिज बनते हैं, मीडिएटर जिसको बोलते हैं हम लोग।
जिसको अगुआ भी बोल सकते हैं, जी जी जी, है ना, ताकि इधर किस सवाल को ले जा करके सत्ता तक पहुंचाया और वहाँ से उस सवाल का जवाब पूछे और जनता तक पहुंचाए। लेकिन ये उटपटांग काम कर रहे थे, ये सीधे जो काम इनको करना था वो काम इनको शायद पता नहीं, या वो काम ये करना नहीं चाह रहे थे, और जो काम नहीं करना था वो काम किए जा रहे थे। सर कहीं ना कहीं ये लालसा वाला साइन तो नहीं है ना कि हाँ उनको लालच है कि नहीं वो राजनीति में आए और राजनीति में आके फिर वो अपना परचम लहराएं, ऐसा कुछ तो नहीं है ना? क्या लगता है आपको इससे? देखिए, राजनीति में आए नो डाउट अच्छी चीज़ है, राजनीति में युवाओं की भागीदारी जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे एरा बढ़ता है, एरा चेंज होती है, तो वैसे वैसे लोगों की विचारधाराएं, जो सोच है वो अपग्रेड होती है। तो राजनीति में यूथ आए ये पॉजिटिव साइन है किसी भी लोकतंत्र के लिए। लेकिन ऐसे यूथ जो कि महात्मा गांधी जी का पुतला फूंकने लगे, तो वैसे यूथ को तो समझना चाहिए जी कि आप जिस अधिकार के तहत राजनीति में आ रहे हैं वो अधिकार संविधान में किसने दिया। वैसे यूथ जो राजनीति में आने की चाहत रखते हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मूर्ति तोड़ते हैं, ये तो समझना पड़ेगा ना। जी जी जी, आप राजनीति में आएंगे तो आपको वोट कौन देगा? एक गरीब व्यक्ति भी लोकतांत्रिक पर्व में उतना ही अधिकार रखता है जितना एक अरबपति और खरबपति आदमी रखता है। जी। हमें भी एक ही वोट देने का अधिकार है और एक खरबपति को भी एक ही वोट देने का अधिकार है। तो देश में खरबपति कितने हैं ये समझना पड़ेगा, और देश में गरीब कितने हैं। तो फिर गरीबों के साथ रहो ना, उनकी आवाज़ को समझो ना, उनकी पीड़ा को समझो ना, उन्हें अपना बनाओ ना। कोई हल्ला करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद वो तुम्हें नेता बना लेंगे। तो आप तो चले जाते हो, बिहार से उठोगे तो शाहरुख खान के पास उल्टा पुल्टा बोलोगे, वहाँ से आओगे तो एक साइड बैटरी वाला से रंगदारी मांगोगे, उधर से अगर नहीं हुआ तो अयांश के नाम पे 16 करोड़ का चंदा करके चंदा चोरी करोगे। वहाँ से भी जब वो मैटर ख़त्म हुआ तो दीपक शर्मा वाला जो घटना है, एक ठेला चालक थे या रिक्शा चालक थे, उनके नाम पे अपने चंदा किया और उनको भगाइए दिया पटना से। तो ये उचित नहीं है, ये कहीं से उचित नहीं है। आप बोलते अच्छा हो, बोलने की कला है, एनर्जी है, लेकिन उसको पॉजिटिव वे में लगाइए। ये सोचिए कि आपके बोलने से किसी गरीब व्यक्ति के हक और अधिकार का हनन ना हो जाए, उनका मनोबल न टूट जाए। आप जब एनएसए लगा मनीष पे, तो कारण क्या था कि ये मलहम पट्टी वो नाट्य रूपांतरण कर रहे थे तमिलनाडु घटना की। तमिलनाडु भी जाकर के बहुत चिल्लाए, बहुत चीखे चिल्लाए। भाई साहब, आपको तो व्यू मिल जाता है ना, व्यू मिल जाता है, उस गरीब की पीड़ा के साथ आप खेल जाते हैं, आपको व्यू मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, लेकिन उस गरीब की क्या स्थिति होती है आप समझते हैं? नहीं समझते हैं। आप हमेशा लोगों को अपमानित करते रहते हैं, ये उचित नहीं है। कभी सम्मान भी दे दिया करो यार। यानी गरीब का सहारा लेकर ये अपने आप को आगे करने के फिराक में है हमेशा से, और हमेशा गरीबों का नाम लेकर और लोगों का नाम लेकर ये सरकार पर हमेशा सवाल करते हुए दिखाई देते हैं। लालू यादव के अगेंस्ट चले जाते हैं, कभी किसी और के अगेंस्ट चले जाते हैं, मतलब बीजेपी का सपोर्ट लेकर कहीं से दिखता है ये, क्योंकि साफ तौर पे तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये दिखता ज़रूर है कि बीजेपी जो है मनीष कश्यप को सपोर्ट कर रही है, और कहीं ना कहीं बीजेपी ही मनीष कश्यप को बरगला रही है कि वो विपक्षी पार्टियों को साधे। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, आपने जो बातें कही कि ये लालू यादव जी से सवाल करने लगते हैं या उनसे सवाल करते हैं, ये सवाल करे, यही तो हम चाहते हैं, ये तो हम भी चाहते हैं कि ये सवाल करे। लेकिन वो सवाल सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी से ही नहीं हो, वो सवाल जितने भी जो सत्ताधारी लोग हैं, चाहे वो सत्ता में आरजेडी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, कोई भी सत्ता में हो, सवाल पत्रकारों का काम है, सवाल करें। जी। यही तो पत्रकारों की सम्मान बढ़ाती है।
लेकिन आपको जब भाजपा वाले सवाल पूछने नहीं देते, जब भाजपा में आप जाएंगे तो भाजपा वाले बोलेंगे देखो सवाल पूछोगे तो ये पाप हो जाएगा, तब पाप करना नहीं चाहते आप, भाजपाइयों वाले पाप, है ना। तो वहाँ पे जो सवाल बच जाता है उसी सवाल को तोड़ मरोड़ करके और वहाँ से और जो कान में भर दिया जाता है उसको यहाँ पे ला करके छोड़ देते हो, तेजस्वी जी को अपमानित करने का काम करते हो। तो तेजस्वी जी थोड़ा खिलौना समझ में आ रहे हैं, खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो राय के पर डे नचवाते हैं वो, और हमें से क्या बोलता है जाकर के, अभी कौन आए थे, मनोज तिवारी जी आए थे। मनोज तिवारी से मिले भी हैं वो। मनोज तिवारी भले अपने लोकसभा क्षेत्र में जाएं या ना जाएं, ड्राइवरी करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री के पास जरूर पहुंच जाएंगे। आओ माथा के केस उड़ गया भीग लगा करके तैयो पहुंचे जाएंगे मनोज, क्या नाम है, मनीष कश्यप के पास। माथा के केस उड़ गया लेकिन ब्याह करिए लिए दूसरा, नहीं है मानेगी। हाँ, बुढ़ौती का शरीर आ गया, लेकिन क्या कीजिएगा, भाजपा के हैं। तो मनीष कश्यप के यहाँ पहुँच करके बड़ा बढ़िया बढ़िया बात बोल रहे थे, बहुत बढ़िया बढ़िया। मनीष कश्यप भी बोल रहा था कि हम तो भाजपा के खिलाफ इतना सवाल किए, आप लोग से इतना सवाल पूछे, आप लोग केस नहीं किए। अरे वो रहा ही कहना चाहिए था कि इतना सवाल पूछे, आप लोग एको के जवाब नहीं दिए हैं, ये भी सवाल इसका होना चाहिए था। उसके बाद कह दिया कि ये इधर आप लोग से हम इतना कड़ा कड़ा सवाल किए, कोई दिक्कत नहीं हुआ, इधर एगो सवाल किए बस हमको जेल में डाल दिया। कुकुर बिलार भी कितनों भौंकोगे तो कुकुर बिलार कुछ करी हैं। अगर वो है, अगर गर्मी से आएगा शेर के पास तो क्या होगा, क्या होगा, हाड़ हड्डी मांसपेशियां सब खत्म हो जाएगा। तो तेजस्वी यादव शेर न है, तुमको समझ में नहीं आता है। संभल के रहना, और सवाल करना है तो जनता का सवाल करना, अपने मन का सवाल मत करना। काहे कि मन का सवाल करने के लिए और मन का जवाब जानने के लिए और मन की बात करने के लिए हमारे घर में पत्नियां हैं, हम लोग पत्नी से मन की बात कर लेते हैं, है ना जी। तुम्हारे भाजपा में पत्नियों का अस्तित्व नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी को मन की बात करना होगा तो कहेंगे जनता के साथ करेंगे। क्या जनता के साथ करेंगे, हम आपके मन की बात क्या करें, हम अपन मन की बात करेंगे। आपके मन के बात करना है, जाइए अपनी पत्नी के साथ बैठ के बतियाइए कि हाँ हो अबरी दाढ़ी वाला कैसे स्टाइल रखा जाए, हाँ हो हम 17 लाख के सूट सिलाए हैं, तोरा कौन कलर के साड़ी ले। तो अपन पत्नी के साथ बात कीजिए मन वाला, यहाँ जन की बात कीजिए, देश की बात कीजिए, है ना। और हम लोग देश के साथ रहते हैं, हम लोग जन के साथ रहते हैं। और बब्बर शेर से मत टकराना, नहीं तो अभी तो इतने हुआ है, अगला बार जो होगा ना तो किसी से कह नहीं पाओगे। हालांकि अभी भी बहुत सारा बात है जो नहीं कह पा रहे हो तुम। बढ़िया ट्रीटमेंट हुआ है तुम्हारा। लेकिन सर पता है कि जब भी बीजेपी के प्रवक्ताओं से या फिर प्रदेश अध्यक्ष से मनीष कश्यप के बारे में सवाल किया जाता है, हम ही लोग जब सवाल करते हैं तो चुपचाप ऐसे गली से निकल जाते हैं, बोलते हैं ना दुबदुबा के निकल जाना। तो मनीष कश्यप के बारे में बोल भी नहीं रहे हैं और बिहाइंड द सीन वो इतना सपोर्ट भी कर रहे हैं मनीष कश्यप को। तो ये क्या दिखा रहा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप इसको क्या कैसे देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे को? देखिए, उसको लोग नौटंकी समझ लिए हैं, उसको मनीष को ये लोग नौटंकी समझ लिए हैं। देखते हैं बंदर को क्या करता है, जब भीड़ जब लगेगा तो वहाँ बंदर को नचाएगा, अब भीड़ जब ख़त्म तो साइड में रहता हूँ, है ना। तो जहाँ पे उसको भाजपा को पता है कि इस बंदर को कहाँ नचाना है, यानी मनीष कश्यप बंदर है। हाँ, भाजपाइयों के अनुसार बंदर ही तो है ही, क्या है ये बंदर है। बोलता अच्छा था, लेकिन भाजपा के चंगुल में जो जो गया वो सब बर्बाद होते चला गया। चिराग पासवान जी का अभी तक ब्याह नहीं होने दिया भाजपा वाला। एक दिन हमारी बात हो रही थी, हम कहे कब ब्याह कीजिएगा, ताकि सोच रहे हैं, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि जे मंत्री बन जाइएगा तब कीजिएगा। बताइए तो जरा, ये कौन बात हुआ है? मैंने तब तो पूरे देशवासी को मंत्री बना के ब्याह करवाइएगा,
देशवासी को आप 2 करोड़ सरकारी नौकरी तो देवे नहीं किया हर एक साल। यानी पत्नी से दूर रहो, अपनी गर्लफ्रेंड से दूर रहो और रिलेशनशिप में मत आओ, तभी तुम कुछ ना कुछ बन सकते हो। एक तरीके से तुमको औरत बला से ही दूर रहना है। नहीं, पत्नी से दूर हो, रिलेशनशिप रहो, कोई दिक्कत ना है। अच्छा, बस सामने मत लाओ उसको। बस पत्नी वो जो होता है ना, 7 फेरों के 7 वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। खाली दुल्हनिया ना भूल जाना, दुल्हवा कहा जाएगा, ओ दुल्हनिया को ही भूल जाना एक तरीके। प्यारे दुल्हवो तो भी भूल न जाना, ये भी तो होना चाहिए भाजपा वालों, है। तो इनको बस जो अग्नि का फेरा है ना, उसके वचन निभाने से नफरत है ना। बाकी गर्लफ्रेंड तो इनका नहीं के चलवे करता है खूब भाजपा वाला। कभी स्मृति ईरानी के चश्मा पहना देंगे, कभी कंगना रनौत के 22+ दे देंगे सुरक्षा, हैं। कभी आओ कौन कौन है, हेमा मालिनी को बताइए ना, पार्लियामेंट में ला के उन्हें धर्मेंद्र जी को बहुत तकलीफ दे रहे हैं। धर्मेंद्र जी उन्हें आम तोड़ रहे हैं और उन्हें आलू के खेत कोड़ रहे हैं। ठीक है भाजपा वालों, बढ़िया कर रहे हैं देश के साथ। तो आपने सुना कि संतोष रेणु जी ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से इन्होंने बीजेपी पे तंज कसा है कि बीजेपी जो है वो किसी को नहीं चाहती है कि वो अपनी पत्नी के साथ रहे या फिर अपनी पत्नी को सामने करे। बस बिहाइंड द सीन वो रिलेशनशिप में रहे लेकिन सामने ना करे, ताकि वो किसी ना किसी तरीके से उसको आगे कर सके। ऐसा संतोष रेणु जी ने कहा है कि चिराग पासवान के बारे में भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान जी को नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है कि वो शादी ना करे, शादी तभी करे जब वो मुख्यमंत्री बन जाए। मुख्यमंत्री बनने के बाद ही किसी रिलेशनशिप को पब्लिक करे या फिर वो शादी करे। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार संवाददाता।